खबर है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से। चुर्क नगर पंचायत के अंतर्गत बीते दिनों सरकारी रोडवेज की जमीन पर ओपन जिम के निर्माण की चर्चा जोरों पर चल रही थी। पिछले कुछ दिनों से चुर्क लगातार चर्चे में रहा है, कभी रोडवेज डिपो की जमीन को लेकर तो कभी आवास में गड़बड़ी को लेकर। अभी ओपन जिम का मामला थमा नहीं था कि शिकायत पर प्रशासन की टीम पहुंची तो पूरे नगर में अफरा तफरी मच गई। पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने पूरे चुर्क बाजार में नापी कर निशाना लगाना शुरू किया तो लोगों को पसीना आ गया। चुनाव के ठीक पहले इस तरह की प्रशासनिक कार्यवाही से लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि उनकी कई पीढ़ी यहाँ गुजार दी, लेकिन अब अचानक कार्यवाही करने का क्या मतलब। लोगों में इस बात का भी गुस्सा दिखा है कि उनकी मुसीबत में कोई भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया। कई लोगों का आरोप है कि जिस जमीन को पीडब्ल्यूडी अपना बता रहा है वह उनका है ही नहीं। उनकी जमीन तो निजी कंपनी ने कब्जा कर रखा है। वहीं जब इसकी जानकारी नगर पंचायत अध्यक्षा गीता देवी विपक्षी पर साधा निशाना तो उन्होंने बताया कि यह चुर्क में कुछ लोग विपक्ष के हैं और जिनका इन सब के पीछे हाथ है। गीता देवी को तो इतना तक पता नहीं है कि बिना उनको सूचना दिए कैसे हो गई नापी। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये नाप करके दुकानदारों को उजाड़ेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, इनकी जगह कहाँ है, इनकी जीविका कैसे चलेगी दुकानदारों का। अगर सड़क बनाने की आज ही बनाने की बात आई है, बहुत दिन से तो नहीं हो रहा है ऐसा। सड़क बने ठीक है, लेकिन है कि बस दुकानदारों का इंतजाम होना चाहिए। उनकी दुकान उजड़ जाए, कहाँ जाएंगे, कैसे खाएंगे, जीविका उनका कैसे चलेगा, ये बात है। अच्छा, एक सड़क ऐसी भी थी जो इसके पैरेलल थी, इस सड़क थी जो लेबर गेट के नाम से, लेबर के पास एक सड़क थी जो जेपी ने कब्जा कर लिया। तो जेपी की जमीन तो उस सड़क तक ही थी, बीच में भी जगह था, तो उस जमीन को भी कब्जा कर लिया। वो तो पीडब्ल्यूडी की जमीन सरकारी रोड थी, वो गेट के पास से, लेबर गेट के पास से रोड जा रहे, हम लोग यहाँ रही रहे 40 साल से, तो वो तो रोड सरकारी थी, तो उसको भी जेपी ने कब्जा कर लिया है। तो उसकी बात जो पीडब्ल्यूडी नहीं कर रहा है, अब दुकानदारों को सिर्फ उजाड़ने की बात कर रहा है। तो गलत नहीं कर रहा है, पीडब्ल्यूडी गलत कर रहा है, इसलिए कि दुकानदार कहाँ जाएंगे, इसका क्या व्यवस्था है। उनकी दुकान उजड़ जाएगी तो उनका जीविका कौन चलाएगा। और आज चुनाव का माहौल जब आया है तो ये शुरू हो गया एक रास्ता। अच्छा, कोई जनप्रतिनिधि अभी इस मामले में आया, आगे आया? अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया। आपने एक शिकायत भी किया हुआ है आवास को लेके, लगभग करोड़ों रुपए का आपने ब्लेम भी लगाया है, यहाँ के जो चेयरमैन है उनके ऊपर भी आरोप लगा। क्या है कंप्लेन आपका? कंप्लेंट है कि हमारी एक लड़की है विनीता कुमारी जी, और उसने आवास के लिए प्रार्थना पत्र 17 फरवरी 21 को दिया, एक के बाद 9/12/21 को दिया, लेकिन आज तक उसको आवास नहीं मिला। और जबकि अनेक अपात्रों को, लगभग 800 अपात्रों को 20 करोड़ रुपया चुर्क नगर पंचायत में अवैध तरीके से बूटा विभाग नगर पंचायत के लोगों द्वारा मिली भगत से दिया जा चुका है। और हमने उसमें पूरा विवरण दिया है। 4 जनवरी को हमने एक पत्र लिखा है जिलाधिकारी को, उसकी कॉपी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कमिश्नर और डीएम को दिया, बूटा अधिकारी को दिया है कि इसकी जांच कराई जाए और अपात्रों को क्यों दिया, किस कारण दिया गया है, और पूरा विवरण हमने उसमें दिया है। 11-12 पॉइंट दिया है। हमने उसमें लिखा है कि हमारी लड़की को नहीं दिया जा रहा, हमारी लड़की 14 साल से मेरे पास रहती है, उसका आदमी उसको छोड़ दिया है, उसका मुकदमा चल रहा है, वो निराश्रित है और परित्यक्ता महिला है। आपके चेयरमैन को की जानकारी आपको है या फिर किस तरह का यहाँ पे नापी किस मामले को लेकर किया गया है? ऐसा है कि इस बारे में मुझे कुछ भी पहले से नहीं पता था। ये आपकी न्यूज़ चली है तो हमने देखा है रात में, किसी तरह की सूचना मुझे नहीं मिली थी। जबकि पीडब्ल्यूडी वालों को अगर वो आ ही रहे थे तो एक बार कम से कम नगर के चेयरमैन होने के नाते एक बार मुझे सूचना देनी चाहिए थी उनको। जिस तरीके से वहाँ पे मार्किंग भी कर दिया गया है और ये बताया गया है कि ये ज़मीन, मतलब जो ज़मीन की मार्किंग की गई, इसमें कई जो है दुकानें वहाँ पे चली जाएंगी, वो उजड़ जाएंगी दोनों पट्टियों पे। तो इस तरह की स्थिति वहाँ पैदा हुई, लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। एज ए चेयरमैन क्या करेंगे, अब आगे क्या कदम होगा? चुनाव सर पे भी है। अब पहले तो अब उसमें तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी पता चला है तो हम उनसे बात करेंगे एक बार। और क्या मतलब ये चुनाव के समय ही ऐसा करना ज़रूरी था? नहीं, क्या लग रहा है इसमें कि किसी की साजिश है या ऐसा है कि देखिए, यहाँ आप लोग को पता है कि अभी हफ्ते 10 दिन पहले एक जिम का मैटर था।
तो उसमें कुछ इस तरह का जो शुरू हुआ लोगों के बीच में कि भाजपा ज़मीन हड़प रही है, तो ये कर रही है, तो वो कर रही है। तो हमारे विधायक जी की वजह से आप लोग को पता है कि यहाँ बसें भी चल रही हैं 6-7 हमारे यहाँ। तो अगर हमने मान लीजिए जिम के लिए नगर पंचायत ने स्वीकृति दी थी, तो उसका अगर थोड़ा सा अगर मुझे लोगों ने ख़राब भी कहा हो या कुछ भी कहा हो, लेकिन हमारी जनता को उसका एक फ़ायदा मिला। विधायक जी को अगर जिम के लिए वहाँ स्वीकृति हम लोगों ने न दिया होता तो आज के डेट में भी कोई बसें वहाँ नहीं चलती होती। तो अगर मेरे कुछ गलती करने से भी अगर मेरी जनता को फ़ायदा मिल रहा है तो वो मेरे समझ से बहुत ही अच्छा है। तो वही मैटर था, वो शायद यहाँ के जो हमारे विरोधी लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मतलब गलती करने में भी लोगों के लिए अच्छा ही हो जा रहा है। तो उनके विरोधियों की साजिश है कि इस तरह से अतिक्रमण हटाओ। ये किसी के सूचना पे लोग आए थे यहाँ पे, मुझे पता चला है। और ये मुझे मतलब ऐसे व्यक्ति से पता चला है कि जिन पे हम पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं। हमारे ईओ ने बताया कि किसी ने सूचना दी थी, क्या कह के सूचना दिया, क्या कह के दुकानदारों को परेशान लोग करवा रहे हैं, ये तो अभी हम नहीं बताते। लेकिन ये है कि इस पे हम ध्यान देंगे और भरसक जो भी हो सकेगा, ये जो विरोधी हमारे जो एक प्लान बना के ये सब कर रहे हैं, उनकी इस प्लान को हम ध्वस्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी आपने जैसे कहा है कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से जो यहाँ रोडवेज चलने लगी, अब कौन सी ऐसी गलती की वजह से अब लोगों को दुकान उजड़ना पड़ रहा है, तो इसमें किसको फायदा होगा? फिर इससे तो किसी को फायदा नहीं होगा ना, ये तो हमारे विरोधी जो हैं वो उसी को। पोल खोल पोस्ट के लिए सोनभद्र से दिनेश पांडे की रिपोर्ट। तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।